नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, आगामी बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन परीक्षा में दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्नावली वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में स्थित नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा स्थान भारत में स्थित नहीं है। यह दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शंकराचार्य ने। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन शंकराचार्य ने दोस्तों चलाए थे। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके दोस्तों, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? बतानी है दोस्तों कि पाक अधिकृत कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुजफ्फराबाद। जी हाँ दोस्तों, पीओके की राजधानी आप लोगों को याद रखनी है, मुजफ्फराबाद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, बतानी है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रास बिहारी बोस ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी अगस्त 1942 ईस्वी में। ये भी दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, अगस्त 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कहाँ पे? तो जापान की राजधानी टोक्यो में। ये भी दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जापान की राजधानी टोक्यो में अगस्त 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? बतानी है दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग पहली बार कब की थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1940 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग ने पहली बार सर्वप्रथम 1940 ईस्वी में भारत विभाजन की मांग की थी। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन सी, 1940 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का वर्णन है? बतानी है दोस्तों कि निम्न में से कौन वेद में दोस्तों जादू, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का वर्णन है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोस्तों, अथर्ववेद। जी हाँ दोस्तों, अथर्ववेद में जादू, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का वर्णन किया गया है। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन सी, अथर्ववेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, एक खींचे गए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? बतानी है दोस्तों कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो निमोनिया बीमारी से, रोग से प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, फेफड़ा। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो फेफड़ा है वो निमोनिया से प्रभावित होता है, यानी कि लंग्स। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फेफड़ा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? बतानी है दोस्तों कि गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंबल परियोजना। जी हाँ दोस्तों, चंबल परियोजना गांधी सागर बांध परियोजना का भाग है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है?
बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नल्ला मलई। जी हाँ दोस्तों, नल्ला मलई एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मराठी। जी हाँ दोस्तों, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी व्याकरण से चौराहा कौन सा समास है। बतानी है दोस्तों कि चौराहा कौन सा समास है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी द्विगु समास। जी हाँ दोस्तों, चौराहा कौन सा समास है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी द्विगु समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया था। बतानी है दोस्तों कि सम्राट अशोक ने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। जी हाँ दोस्तों, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में कौन सी ग्रंथि थर्मोस्टेट अर्थात ताप नियंत्रण का काम करती है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है दोस्तों कि हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि ताप को नियंत्रण करती है। तो सही उत्तर होगा हाइपोथैलेमस। जी हाँ दोस्तों, हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में ताप को नियंत्रण करती है, आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। बतानी है दोस्तों कि इनमें से सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गाजर में। जी हाँ दोस्तों, गाजर में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों बतानी है कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वही दोस्तों बात करें अस्थायी अध्यक्ष के तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। बतानी है कि सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंपारण जिले में। जी हाँ दोस्तों, चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बतानी है कि कपड़ों में स्याही और जंग के धब्बे यानी कि जंग के दाग को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल का। जी हाँ दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करके कपड़ों से दोस्तों स्याही और जंग के धब्बों को छुड़ाया जाता है, ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरने पर क्या होता है। दोस्तों बतानी है कि बैरोमीटर का पारा अगर अचानक से नीचे गिरने लगे तो किस बात का संकेत होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आंधी तूफान का। जी हाँ दोस्तों, बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरने पर आंधी तूफान का संकेत होता है दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। बतानी है कि प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्वाचीन। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द अर्वाचीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी के शासनकाल में ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड बनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बतानी है दोस्तों कि भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी ने भारत में सती प्रथा के विरोध में दोस्तों आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। आप लोगों को याद रखनी है। और साथ ही साथ ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी, राजा राम मोहन राय ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए? बतानी है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, 1952 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत में पहली बार 1952 ईस्वी में दोस्तों आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन बी, 1952 ईस्वी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इसी तरह का प्रतिदिन महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो ले करके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।